नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जो कि है टेक्यूब फैकल्टीज। लेट्स क्रैक द गेट एंड इनिशिएटिव टेकन बाय द टेक्यूब फैकल्टीज फॉर द गेट क्लासेस। मेरा नाम राज है और मेरा जो सब्जेक्ट है बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के गेट के एग्जामिनेशन के लिए वो है सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे पहले जो मेरे लेक्चर हुए, हमारा लेक्चर नंबर 7 है, और इससे पहले जो हमारे लेक्चर हुए उसमें मैंने आपको रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, पोटेंशियोमीटर और स्ट्रेन गेज के बारे में बताया था। उनका बेसिक प्रिंसिपल बताया था, किस तरह वो काम करते हैं, क्या उनका बेसिक प्रिंसिपल है, और उसके गेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने कराए थे। और आज के इस लेक्चर में हम बताने वाले हैं एक और रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर आरटीडी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, यानी एक तरह से रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है ये। और ये भी मेजरमेंट करता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर मेजरमेंट करता है। जैसे यानी कि आप जानते ही हैं कि जो हमारे स्ट्रेन गेज और पोटेंशियोमीटर चेंज इन रेजिस्टेंस फिनोमिना पे काम करते हैं, तो यहाँ पर भी यही होने वाला है कि जब हम एक किसी रजिस्टर को टेम्परेचर देंगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, उस फिनोमिना को हम, उस प्रिंसिपल को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक रजिस्टर है और उसको आप टेम्परेचर चेंज करते हैं और उसको व्हीट स्टोन ब्रिज के साथ कैलिब्रेट कर देते हैं, तो हमें जो आउटपुट है वो वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिल जाएगा। तो अगेन नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हमारी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, यानी आरटीडी भी हमारा क्या है, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आरटीडी से। आरटीडी जिसकी फुल फॉर्म है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। और ये किस लिए यूज होता है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आरटीडी क्या होता है, आरटीडी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और आरटीडी का कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। और टेम्परेचर, देखिए ये कोई रजिस्टर है और इसको अगर आप टेम्परेचर दे रहे हैं, ये आर है, और जब टेम्परेचर देंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो चेंज होएगा, यानी डेल आर हो जाएगा। और फॉर्मूला हमारा क्या है, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो टेम्परेचर से किसी का रेजिस्टेंस चेंज करना ही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है आरटीडी का। ठीक है, और इसको, इस पूरे प्रिंसिपल को जब हम व्हीट स्टोन ब्रिज के साथ कैलिब्रेट करेंगे तो हमको इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर या रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर यूजेस द चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर टू डिटरमाइन द टेम्परेचर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को आरटीडी भी बोलते हैं, आरटीडी को रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी बोलते हैं। और ये हमारे क्या है, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है विच मेजर चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इफ वी वांट टू डिटेक्ट and measure the change of temperature of a room or body, we have thermometer. ठीक है, हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर डिटेक्ट करना है तो हम थर्मोमीटर से डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी मेटल का करना हो, ठीक है, टेम्परेचर डिटेक्ट करना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस इन द टेम्परेचर। ठीक है, सो इनडायरेक्टली वी आर मेजरिंग द टेम्परेचर बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि देखिए किसी भी मेटल या कंडक्टर के अक्रॉस अगर आप उसको हीट देंगे, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज होनी ही होनी है। ठीक है, तो ये है कहने का मतलब। तो और इसका प्रिंसिपल आप सब लोग समझ गए कि आर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर चेंजेस व्हेन टेम्परेचर इज चेंज्ड। अब बात कर लेते हैं कि आरटीडी जो मटेरियल, आरटीडी किस मटेरियल से मिलकर बना होता है। देखिए दो चीजें मैंने आपको पहले बताई थी, पीटीसी और एनटीसी। तो आरटीडी हमारा काम करता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पे, यानी जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी।
ठीक है, तो ये पीटीसी पे काम करता है। और दूसरी बात इसमें ये है कि कौन कौन से मेटल से मिलके बना होता है। तो ये सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो प्लेटिनम यूज होता है आरटीडी को बनाने के लिए। आरटीडी के कंस्ट्रक्शन में प्लेटिनम सबसे ज्यादा यूज होता है। बाकी क्यों नहीं यूज कर होते, उसका कारण यह है कि प्लेटिनम जो है वो हमारा एक लीनियर रिलेशनशिप देता है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में। बाकी कॉपर भी देता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो नॉन लीनियर हो जाता है, और इसलिए इस तरह के बाकी मेटल यूज नहीं होते आरटीडी के केस में। ठीक है, ये एक तरह से जब हम इसका एक लीनियर रिलेशन का ग्राफ बनाएंगे तो आपको उसमें क्लियरली नजर आएगा कि जो प्लेटिनम है वो लीनियर रिलेशनशिप रखता है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। आरटीडी का जो कंस्ट्रक्शन मैंने अभी आपको बताया, प्लेटिनम जो है सबसे बेस्ट है। क्यों प्लेटिनम? क्योंकि ये इसकी एक क्वालिटी ये है कि ये विद स्टैंड करता है हाई टेम्परेचर के साथ, विद स्टैंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, एक्सीलेंट स्टेबिलिटी। भाई कोई भी हम मटेरियल यूज करेंगे आरटीडी को बनाने में तो वो ऐसा ही तो होना चाहिए कि जैसे ही जैसे ही उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग में रेजिस्टेंस हमको चेंज करके दे, है ना। इसी तरह का तो बनाएंगे। अगर वो स्टेबल नहीं होगा, हाई टेम्परेचर के साथ विद स्टैंड नहीं कर पाएगा, तो फिर वो मटेरियल फिर हमारा उसके लिए फिर नहीं यूज हो पाएगा आरटीडी के लिए। ठीक है, तो ये कारण है प्लेटिनम के यूज होने का इन आरटीडी। ठीक है, अब तो बात हो गई एक्सीलेंट स्टेबिलिटी की। अब हम देख लेते हैं आरटीडी का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है हमारी आरटीडी यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ये इसका कंस्ट्रक्शन है, और ये आप देख सकते हैं ये एलिमेंट है, और इसी वाले पार्ट को ये डायरेक्ट एक्सपोज किया जाता है टेम्परेचर पे। ये लीड के सपोर्ट्स लगे हैं, माउंटिंग लीड्स लगी हैं, और ये हमारी कनेक्टिंग लीड्स हैं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर का। जब ये एक्सपोज होता है टेम्परेचर के तो इसके कारण वहां पे कुछ हमें रेजिस्टेंस में चेंज मिलता है, और उस रेजिस्टेंस चेंज को हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज के साथ कैलिब्रेट करा के उसको आउटपुट की फॉर्म में ले सकते हैं। तो किस तरह इसको कैलिब्रेट करा सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे ये मान लीजिए हमारा ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है, और ये इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, अभी तक हम लोग यही पढ़ते चले आ रहे थे। ये हमारा इनपुट वोल्टेज था, सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, और हम यहां पे क्या लेते थे, यहां पे आउटपुट वोल्टेज लेते थे, चेंज जो भी हमें मिलता था। ठीक है, तो ये इस वाले पार्ट को अगर मैं कनेक्ट कर दूं सीधे इससे और इस वाले पार्ट को इससे, ठीक है, तो अगर इस तरह मैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर को क्वार्टर ब्रिज के, व्हीट स्टोन ब्रिज के एक रेजिस्टेंस के साथ इसको बाकी तीन के साथ कनेक्ट कर दूं, तो जो भी चेंज हमको मिलेगा टेम्परेचर चेंज के कारण इस आरटीडी में, उस चेंज के कारण यहां पे कुछ डिफ्लेक्शन होगा, और उस डिफ्लेक्शन के कारण हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। तो यानी आपने देखा कि जैसे ही यहां पे टेम्परेचर चेंज हुआ, यहां पे हमको आउटपुट में चेंज मिल गया। तो यानी अगेन अ फिजिकल क्वांटिटी कन्वर्टेड इनटू या नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो यही किसका प्रिंसिपल है, ट्रांसड्यूसर का। ट्रांसड्यूसर यही तो करता है भाई, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। तो आरटीडी भी हमारा ट्रांसड्यूसर है। जैसे ही इसको आप टेम्परेचर दोगे, इसका टेम्परेचर चेंज होगा, ये रेजिस्टेंस को चेंज करेगा, और रेजिस्टेंस चेंज होने के कारण हमको आउटपुट में कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है,
तो अब ये था कंस्ट्रक्शन, और मुझे लगता है आप सभी को कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। और प्रिंसिपल इसका यही है कि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल जो है इसका आप सभी को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी लीनियर जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई, जो लीनियर रिलेशनशिप बताया टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में, हम थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। वो किस तरीके से वो मैं आपको बताऊं। देखिए मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 और ये हमारा, ये तो हो गई रेजिस्टेंस, ठीक है, R/R0 रेजिस्टेंस, और ये हमारा टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर की रेंज कितनी है, 400 600 800 1000, ठीक है, ये टेम्परेचर है, ठीक है, और डिग्री केल्विन में टेम्परेचर है हमारा, डिग्री केल्विन में, और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब क्या है, जो प्लेटिनम है हमारा, प्लेटिनम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो लीनियर होती है। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा रेजिस्टेंस चेंज होगा लीनियरली, इसीलिए प्लेटिनम जो है ज्यादातर यूज होता है। और होती कॉपर की भी है, लेकिन कुछ समय बाद कॉपर की नॉन लीनियर हो जाती है, ठीक है। और निकल के केस में अगर मैं बात करूं तो वो तो नॉन, इस तरीके से उसकी रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो ये स्टार्ट इस तरीके से है। तो ये एक कारण है प्लेटिनम के यूज होने का एज आरटीडी कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। और गोल्ड सिल्वर भी रेयरली यूज होते हैं, टंगस्टन भी यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो प्लेटिनम यूज होता है, और कारण मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब इसकी एक दो अप्रोक्सीमेशन बनते हैं, एक तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन और एक क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन। तो इसकी एक रेंज लिख देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं लीनियर अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन के बारे में। तो रेंज इस तरीके से है, मान लीजिए ये मेटल है, ये मेटल्स के नाम है, और ये हमारा पर डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट आरटीसी, ठीक है। और ये टेम्परेचर रेंज यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं प्लैटिनम। प्लैटिनम प्लैटिनम की कितनी है 0.39, आरटीसी कितना है 0.39, ठीक है। और इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो है -260 से लेकर 110 तक, ठीक है, ये इसकी टेम्परेचर रेंज है। कॉपर का देख लेते हैं, कॉपर का है 0.39 आरटीसी, और जो इसकी रेंज है वो है 0 से लेकर 180 तक, ठीक है, ये इसकी रेंज है। अब निकल के देख लेते हैं, निकल का जो आरटीसी है वो 0.62 है, और जो टेम्परेचर है रेंज है इसकी -220 से 300 तक, ठीक है। और टंगस्टन जो मटेरियल है उसकी है 0.45, और इसकी जो रेंज है वो मैं यहाँ लिख देता हूं, इसकी रेंज है -200 से 1000 तक, ठीक है। तो ये आरटीसी है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग अलग मेटल्स के लिए। बट प्लेटिनम की कॉपर के साथ प्रॉब्लम ये है कि कुछ समय बाद ये नॉन लीनियर हो जाता है, कुछ रेंज के लिए लीनियर रहता है, लेकिन कुछ समय बाद ये नॉन लीनियर हो जाता है। और स्टेबिलिटी जो है प्लेटिनम की ज्यादा अच्छी है, कॉपर के कंपैरिजन में सेंसिटिव ज्यादा है। तो ये कारण है प्लेटिनम का एज ए आरटीडी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होने का, ठीक है। अब और दूसरा जो है ना, निकल और कॉपर और टंगस्टन जो है इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो जाते हैं, इन्वायरमेंटल अफेक्ट इनमें ज्यादा है, इन्वायरमेंटल अफेक्ट से इनको फर्क पड़ जाता है, जबकि प्लेटिनम को कोई फर्क नहीं पड़ता इन्वायरमेंटल अफेक्ट से ज्यादा, मतलब, ठीक है। तो ये प्लेटिनम के यूज होने का कारण अच्छी सेंसिटिविटी है, अच्छी स्टेबिलिटी है, और इसीलिए ये लीनियरिटी के मामले में भी अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए हमने प्लेटिनम को यूज किया, ये एक कारण है प्लेटिनम के यूज होने का। अब इसमें मैंने आपको एक चीज बताई कि कोई भी मटेरियल
जिसको हमें आरटीडी के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना है उसके अंदर इतनी क्वालिटी तो होनी चाहिए कि उसकी रजिस्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। मटेरियल शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी, ठीक है। और दूसरी चीज उसके अंदर ये होना चाहिए कि चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट शुड बी लार्ज एज पॉसिबल, ठीक है। ये क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरा, स्टेबल होना चाहिए और कंटिन्यूस रिलेशन ये दे टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, अब मैंने 2 टाइप्स के अप्रोक्सीमेशन बताए थे तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 2 टाइप के अप्रोक्सीमेशन थे। पहला देखिए, स्मॉल स्पैन के लिए यानी स्मॉल रेंज के लिए अगर हम टेम्परेचर की करैक्टरिस्टिक्स देखें, दोनों की चेंज इन रेजिस्टेंस और चेंज इन टेम्परेचर की करैक्टरिस्टिक्स देखें तो 2 टाइप के अप्रोक्सीमेशन होते हैं। 2 टाइप्स। फर्स्ट वन है हमारा लीनियर और दूसरा है क्वाड्रेटिक, ठीक है। एक लीनियर हो गया और एक क्वाड्रेटिक हो गया। लीनियर वाले में हमारी वही इक्वेशन थी, आर थीटा इज इक्वल टू आर थीटा नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा नॉट प्लस डेल थीटा, ठीक है। तो आर थीटा इज इक्वल टू आर थीटा नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा थीटा नॉट डेल थीटा, ये थी लीनियर के केस में, ठीक है। लीनियर के केस में इक्वेशन थी। लीनियर रिलेशनशिप को ये शो कर रहा है विद जो यहाँ पे थीटा 1 है वो थीटा। फ्रेंड्स, आर थीटा यहाँ पे क्या है? आर थीटा है अप्रोक्सीमेट रेजिस्टेंस एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड और ये अप्रोक्सीमेट रेजिस्टेंस है थीटा नॉट डिग्री सेंटीग्रेड के, ठीक है। तो डेल थीटा की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो डेल थीटा क्या आएगा? थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर फॉर ए शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक वाले की, ठीक है। इसमें देखिए लीनियर में ये हुआ था आर थीटा इज इक्वल टू आर थीटा नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा नॉट डेल थीटा, ये था जिसमें, और ये डेल थीटा जो हमारा आया था फिर थीटा माइनस थीटा नॉट आया था, ठीक है। तो क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक वाले की। क्वाड्रेटिक में क्या सीन है? क्वाड्रेटिक में ये है आपका, ये शॉर्ट रेंज के लिए था, ये ग्रेटर रेंज के लिए होगा, और ग्रेटर रेंज के लिए होगा तो इसमें कुछ ऐड भी हो जाएगा। यानी क्या ऐड होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आर थीटा नॉट 1 प्लस, ठीक है, इतना तो उसमें था ही, अल्फा डेल थीटा तो उसमें था ही, ठीक है। अब चेंज क्या होगा? अल्फा, तो अल्फा डेल्टा थीटा स्क्वायर ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक की बात करूं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये इसमें हमारा ये वाला जो पार्ट है ये लीनियर वाला है और ये क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये लीनियर फ्रैक्शनल चेंज इन टेम्परेचर, ये क्वाड्रेटिक चेंज फ्रैक्शनल चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो 2 टाइप के अप्रोक्सीमेशन बन रहे थे, लीनियर एक क्वाड्रेटिक। लीनियर था शॉर्ट रेंज के लिए टेम्परेचर की, क्वाड्रेटिक था ग्रेटर रेंज के लिए। लीनियर वाले में इक्वेशन हमारी आई थी आर थीटा इज इक्वल टू आर थीटा नॉट 1 प्लस थीटा नॉट डेल थीटा, और वहां पर यहां पर इक्वेशन आई है आर नॉट इज इक्वल टू आर थीटा नॉट 1 प्लस अल्फा 1 डेल थीटा 1 और अल्फा 2 डेल थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली लीनियर की थी और ये क्वाड्रेटिक के लिए थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि हमारा आरटीडी जो एक रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है वो उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, और उसमें जो प्लेटिनम यूज करते हैं उसका कारण क्या है, ठीक है। प्लेटिनम ही यूज करने का कारण क्या है, और इसकी मैंने कुछ टेम्परेचर रेंज दिखाई थी। और 2 तरह के अप्रोक्सीमेशन बने थे, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक। लीनियर वाले में मैंने आपको बताया आर थीटा नॉट 1 प्लस अल्फा 1 डेल थीटा, ये लीनियर फ्रैक्शनल चेंज के लिए था, और फिर इसमें जब स्क्वायर ऐड होगा तो वो क्वाड्रेटिक चेंज के लिए होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे गेट के न्यूमेरिकल आरटीडी पे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।